प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, जनवरी में मलमास खत्म हुआ था, उसके बाद ये काउंटडाउन शुरू हो गया था कि कभी भी राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं, और जब काउंटडाउन रुका तो राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुला है। बंपर नियुक्तियां हुई हैं और लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं को बड़ा तोहफा मिल चुका है। 55 नाम है जो कि इस सूची में है और जिन्हें एडजस्ट किया गया है। देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां हैं, एडजस्ट तो किया ही गया है, और उसी पर हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से एडजस्टमेंट का मैनेजमेंट इस लिस्ट में नजर आ रहा है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये बात सही है दिनेश की कुछ लीडर्स बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ को थोड़ा सा मलाल है कि देर से मिला है। अभी तक हमने जितने भी लीडर्स से बातचीत की ये सार तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट का मैनेजमेंट जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, अपना जवाब दें। अब बिल्कुल देखिए, ये सही है कि कुछ लोग जो है मायूस जरूर होंगे, क्योंकि कई लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें कोई और बड़ा ओहदा मिलेगा, तो उस हिसाब से उन्हें कद नहीं मिल पाया है। जितना नेता का कद है उस हिसाब से कुछ लोगों को जो है उसके हिसाब से पद जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो है उनके कद के हिसाब से जगह मिली है। और खासतौर से ये अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो निर्दलीय और बसपा से जो आए विधायक है उन्हें एडजस्ट करने पर जो है वो देखिए फोकस इसमें दिख रहा है साफ तौर पर, क्योंकि इसके साथ ही जिनको उम्मीद थी कांग्रेस के जो विधायक की वो मंत्रिमंडल में जो है उन्हें जगह मिलेगी, उन्हें जो है वो इसमें एडजस्ट किया गया है। खिलाड़ी लाल बेरवा, जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन अब जो है उन्हें एडजस्ट किया गया है यहाँ पर। इसके साथ ही देखिए दूसरे नामों की अगर बात करें, हाकम अली खान ये विधायक है, कांग्रेस के ही विधायक हैं, इन्हें जो है वो नियुक्ति दी गई है, वक्फ विकास परिषद में जो है इन्हें लगाया गया है। लाखन सिंह मीणा बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हैं, इन्हें जो है वो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में नियुक्ति दी गई है। जोगेंद्र सिंह अवाना नदबई से विधायक है, ये भी जो है बसपा से कांग्रेस में आए विधायक है। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, लाखन सिंह मीणा के बारे में दिनेश आप कह रहे थे, लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल में की जिम्मेदारी दी गई है, और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में डूंगरराम गैदर उपाध्यक्ष बनाए गए। हाँ, आप अपनी बात जारी रखें। जी 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 बिल्कुल, माफी चाहूंगा। लाखन सिंह मीणा को जो है वो डांग क्षेत्रीय विकास मंडल, क्योंकि करौली से आते हैं। हाँ, देखिए हाँ। करौली जो है वो डांग क्षेत्र का पार्ट है। जैसा मैंने कहा कि जो जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है उसे उसी बोर्ड में जगह देने का जो है प्रयास किया गया है। जोगिंदर सिंह अवाना गुर्जर समुदाय से आते हैं, देवनारायण बोर्ड का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से जुबेर खान क्योंकि मेवात क्षेत्र से आते हैं, उन्हें मेवात विकास बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसी हिसाब से जगह देने का प्रयास किया है। कृष्णा पूनिया का नाम आप देख लीजिए, कृष्णा पूनिया खिलाड़ी रही है, कॉमनवेल्थ गेम में जो है मेडल उन्होंने जीता देश के लिए, और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का ही अध्यक्ष जो है उन्हें बनाया गया है। तो खिलाड़ी के हाथ में खेल की कमान है, ये एक अच्छी बात है कि खिलाड़ी को जो है वो वहां पर जगह ग्रामीण ओलंपिक्स भी होने हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पहले जो है राज्य बीज निगम के अध्यक्ष रह चुके। बिल्कुल, देखिए बड़ा आयोजन वो होने वाला है, तकरीबन 26 लाख लोग जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो एक तरीके से गिनीज बुक के लिए भी नाम जो है उसका होगा। पूरी दुनिया में इतना बड़ा गेम जो है वो कभी नहीं हुआ, तो एक बड़ा आयोजन जो है वो उन्हें आते ही मिलेगा क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर। धर्मेंद्र राठौड़, जैसा मैंने कहा कि सीएम गहलोत के बेहद करीबी हैं, बीज निगम बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी ने जो है वो जिम्मेदारी दी गई है पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर। पुखराज पारासर, ये भी इनका देखिए नाम चल रहा था पुखराज पारासर का कि इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी जसवंत सिंह राठी को जो है सौंपी गई है। पुखराज पारासर ये भी सीएम गहलोत के काफी करीबी हैं, पहले महासचिव रहे हैं कांग्रेस में, और अब जो है इन्हें जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में जो है वो नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही बात करें, देखिए रेहाना रियाज चिश्ती महिला आयोग जो है वो 3 साल से पद खाली पड़ा है। सुमन शर्मा लास्ट अध्यक्ष थी, जब सरकार बनी उसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा, और अब जो है वो रेहाना रियाज चिश्ती महिला आयोग प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, और अब जो है महिला कांग्रेस अध्यक्ष के महिला
उसके तौर पर जो है वो जिम्मेदारी संभालेगी। आयोग में जो है वो अध्यक्ष रहेंगी। अर्चना शर्मा का नाम भी इस पद के लिए चर्चाओं में था, लेकिन अर्चना शर्मा को जो है वो जगह नहीं मिल पाई है। यहाँ पर अर्चना शर्मा का नाम इस सूची में नहीं है। शामिल नहीं है। अर्चना शर्मा को नियुक्ति जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो उन्हें जो है वो जगह दी गई है। इसके साथ ही देखिए दूसरे नामों की बात करें, गोपाल सिंह शेखावत को वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ से जो है वो चुनाव लड़ा था, इन्हें टिकट दिया गया था लोकसभा प्रत्याशी का, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके थे। अब जो है वो नियुक्ति दी गई है। राजेश टंडन को उपाध्यक्ष जो है इसी उसमें बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह रावत को मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल में, केसी बिश्नोई है राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, ये भी इनका काफी नाम है, कांग्रेस में बड़े नेता हैं। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण में इन्हें जगह दी गई है। सांवरमल महरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र सिंह राज्य पशुधन विकास बोर्ड में जो है वो राजेंद्र सिंह सोलंकी और चुन्नीलाल राजपुरोहित। एक राजीव अरोड़ा, देखिए राजीव अरोड़ा अभी एआईपीसी के जो है वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, ये माफ कीजिए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। एआईपीसी यानी ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस में जो है इनके पास जिम्मेदारी है। और ये भी जो है सीएम गहलोत के काफी करीबी है। जब सियासी संकट खड़ा हुआ था तब आपको पता है कि सीबीआई के जो है वो छापे जो है वो पड़े थे, आयकर के जो है छापे पड़े थे राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के। अब जो है राजीव अरोड़ा को राजस्थान लघु विकास निगम बोर्ड में जो है वो एडजस्ट किया गया है, इन्हें जो है वो जगह दी गई है। संदीप चौधरी जो है इन्हें बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। संदीप चौधरी जो है वो शाहपुरा से जो है वो टिकट मांग रहे हैं और इसके साथ ही किसान जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब इन्हें भी जो है वो नियुक्ति दी गई है। उमाशंकर शर्मा को आयुक्त राज्य विशेष योग्यजन आयोग लगाया गया है। किशन लाल जेदिया है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में जो है वो इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण मीणा, देखिए निर्दलीय विधायकों की मैं बात कर रहा था कि निर्दलीय विधायकों को भी एडजस्ट किया जाना था। लक्ष्मण मीणा बस्सी से विधायक हैं, आईपीएस अधिकारी जो है वो रह चुके हैं और अभी बस्सी से विधायक है। इन्हें जो है वो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष बनाया गया है। तो निर्दलीय विधायक को एडजस्ट किया गया है। एक ही आयोग में दो निर्दलीय विधायक एडजस्ट कर दिए गए हैं। रमीला खड़िया जो है ये कुशलगढ़ से विधायक है, आदिवासी क्षेत्र से आती है और इन्हें भी जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो इस आयोग में जो है वो दो विधायक एडजस्ट कर दिए गए हैं। तो बसपा से आए कांग्रेस विधायक, इसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक है उन्हें एडजस्ट किया गया है। कुछ कांग्रेस विधायक जो हैं उन्हें भी जो है वो बोर्ड आयोगों में नियुक्ति दी गई है। महेंद्र गहलोत को जो है वो केस कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीताराम लांबा जो है वो राजस्थान युवा बोर्ड में अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही सुशील पारिक को उपाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। उर्मिला योगी ये राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड इसमें अध्यक्ष होंगी और चतरराम देशबंधु इन्हें उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो ये कुछ नियुक्तियां देखिए। एक इसमें जो नाम है भेरूलाल गुजर, तो अब कितने नाम और आ सकते हैं? ये बम्पर है, लेकिन ये बम्पर है। अभी तो एक दो लिस्ट की संभावनाएं और बनती हैं। क्या क्या बच रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा चौंकाने वाला फैक्टर इस लिस्ट में तो नजर नहीं आ रहा। ये बात सही है कि एडजस्टमेंट के नाम पर आप चौंक सकते हैं, लेकिन नाम और उनको मिली जिम्मेदारी के हिसाब से कोई चौंकाने वाली बात ऐसी महसूस नहीं हो रही है। सेफ भी खेला गया है और एडजस्टमेंट के साथ भी खेला गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं अब क्या क्या बच जाता है? देखिए बचा हुआ तो अभी काफी है अभी जो है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब जो है सूचियां आती रहेंगी, लेकिन अब छोटी छोटी सूची आएंगी। बम्पर सूची एक बार आ चुकी है अभी, क्योंकि देखिए कई जो है यूआईटी है उनमें जो है वो नियुक्तियां की जानी है और भी कई जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर और भी कई बोर्ड आयोग निगम है उनमें भी जो है वो नियुक्तियां की जानी है। लेकिन अब वो छोटी छोटी सूचियां जो है बारी बारी से आती रहेगी। लेकिन एक बम्पर सूची जो है वो सामने आ चुकी है। 3 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। और देखिए पिछले 1.5 साल में जब से सियासी संकट खड़ा हुआ उसके बाद से लगातार कयासों का सिलसिला जारी हुआ। मतलब हर बार हर 5-7 दिन में कोई ना कोई जो है वो कयास अटकलें जो है वो लगती रही। जब भी अजय माकन जयपुर आते तब जो है उसे जोड़ा जाता है कि अब जो है वो राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली है, अब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। तो इस तरह की अटकलें लगती रही। मंत्रिमंडल विस्तार अब हो चुका, पॉलिटिकल नियुक्तियां भी अब हो चुकी है। तो अब जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से मिशन 2023 की तैयारी में जुटेगी। साथ ही मिशन 2024 जो लेकर चल रही है कांग्रेस की, केंद्र की जो सरकार है भाजपा की, उसे उखाड़ फेंका जाएगा केंद्र से।
तो उसकी तैयारी में अब कांग्रेस पुरजोर तरीके से जुटेगी। अब जो है वो संगठनात्मक नियुक्तियां अभी बाकी है, हालांकि वो अब चुनाव के जरिए ज्यादा होंगी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है संगठन में। लेकिन कार्यकर्ताओं का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, नेताओं का कार्यकर्ताओं का मनोबल ये बूस्ट अप करने की कोशिश है। अब नेता कार्यकर्ता ज्यादा उत्साह के साथ जुटेंगे। अभी भी जो है वो देखिए, जिला नियुक्तियां जो है वो कई स्तर पर होती है। प्रदेश स्तर की ये नियुक्तियां हैं जो आज सूची आई है, इसके साथ ही जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये नियुक्तियां जो होती है, तो वो सिलसिला भी लगातार चलता रहेगा। और तकरीबन जो है वो 30 से 40 हजार कार्यकर्ता एडजस्ट किए जाएंगे। और 30 से 40 हजार कार्यकर्ता जब एडजस्ट होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस उत्साह के साथ वो काम करेंगे मिशन 2023 का सपना पूरा करने के लिए सरकार का। तो अब केवल 2 साल का वक्त जो है वो बचा है चुनाव में जाने के लिए, और इस 2 साल में कांग्रेस जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, पूरी ताकत के साथ जो है मैदान में उतरेगी और मिशन 2023 का सपना जो है वो साकार करने में जुटेगी। तो कुल मिलाकर जो है वो 3 साल से जो कवायद चली आ रही थी, और आज लिस्ट का आना, अजय माकन हाल ही में आए थे और एक चिंतन बैठक अभी कांग्रेस ने खत्म की है, उसी का आफ्टर इफेक्ट है। देखिए, हमने चर्चा की थी उस दौरान भी कि विधायकों से भी ये पूछा था, कुछ सोर्स जो है वो टटोलने की कोशिश की थी कि क्या राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई, लेकिन सभी ने जो है इसे नकार दिया था कि ये जो चिंतन शिविर था इसमें राजनीतिक नियुक्तियों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। कुछ विधायकों ने अपनी बात जरूर रखी। बसपा से जो विधायक आए हैं कांग्रेस में, उन्होंने तो यहां तक बयान दिया था कि उन्होंने अजय माकन ने जो है मिलने का वक्त ही नहीं दिया। और अजय माकन जब निकले होटल से तो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। वो शायद इसी वजह से, क्योंकि मीडिया जो है जब भी सवाल उनसे पूछता है तो पॉलिटिकल नियुक्तियों का सवाल जरूर पूछा जाता है कि आखिर पॉलिटिकल नियुक्तियां कब होंगी, तो इसीलिए वो मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना वहां से चले गए थे। लेकिन अब क्योंकि 2 दिन पहले अजय माकन दिल्ली लौटे हैं और अब जो है वो सूची आ गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है, देखिए ये सूची जो है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमने जो है ये सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन जो है अब शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त जो है वो सूची आ सकती है। लेकिन तो अब मैं देखिए, मैं उन पॉइंटर्स की बात करता हूं जो असल में ये सूची जो है वो 31 जनवरी को एनालिसिस के दौरान सुनाई देते हैं। दिनेश, आपने कहा कि सबसे खास बात ये नजर आती है कि जो जिस क्षेत्र से आता है उसको उस क्षेत्र की ओर की जिम्मेदारी देने की कोशिश है। यानी पार्टी ये देख रही है कि कद्दावर हो, वहां पर अपनी इमेज को कैश करो और 2023 के लिए राह सुलभ बनाओ। क्या इस तरह के और हाइलाइट्स आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, इसी तरह के? बिल्कुल, देखिए इसमें ज्यादातर जो है वो उसी तरह की जो है वो चीजें हैं। चंद्रभान, जैसा मैंने कहा, डॉक्टर चंद्रभान जो है वो जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन काफी अनुभव है इन्हें और काफी लर्नेड पर्सन माने जाते हैं, इसीलिए 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में जो है वो इन्हें जगह दी गई है। इसी तरीके से दूसरे नाम, जैसा मैंने बताया कि जुबेर खान जो है मेवात क्षेत्र से आते हैं, बेहतर काम मेवात, खुद जो है वो उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो उस कम्युनिटी के लिए ज्यादा कंसर्न होकर जो है वो काम कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से महादेव सिंह खंडेला, मैंने कहा कि किसान वर्ग से खुद ताल्लुक रखते हैं, तो किसानों की जो पीड़ा है, रोक रहा हूं मैं आपको, रोक रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त राजस्थान युवा बोर्ड में अध्यक्ष बनाए गए सीताराम लांबा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीताराम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू बॉस। सीताराम जी, अरे आपने जिस तरह से बोला पता चल गया जोश आई है। जोश तो है ही, और मतलब आपके लिए सब्र का फल मीठा रहा कह सकते हैं। ठीक है। सीताराम जी, क्या सोचते हैं इस नई मिली जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने भरोसा किया और जो देश के नौजवानों के आज जो हालात हैं राजस्थान में जैसा है, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको हम कैसे आगे लेकर चल पाएंगे, तो हम उनको सबको राजस्थान के नौजवानों की आवाज सुनेंगे और उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और करेंगे उनको। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सियासी एक्सपीरियंस आपके पीछे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप सड़कों पर तो निकलते ही, आप देख रहे हैं कि अगर भाजपा के चेहरों को हटा दूं तो भी बड़ी संख्या में युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
तो ये तो एक ऐसा चैलेंज आपको दे दिया गया है जिस पर खरा उतर पाना अगर नामुमकिन नहीं है तो बेहद मुश्किल तो है ही। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज राजस्थान के और देश के नौजवानों को एक दिशा की जरूरत है और आज एक अच्छी पॉलिसीज की जरूरत है जो कि आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार बहुत अच्छे से वो करने की कोशिश कर रही है। जरूरत है थोड़ा साथ मिलकर काम करने की। आज देश में जो हालात हैं, जो देश की सरकार है, भाजपा की सरकार या मोदी जी की सरकार जिसको कहेंगे, उनकी नीतियों के कारण आज भारत सबसे युवा देश होने के साथ साथ सबसे बड़े बेरोजगारों का देश भी बन चुका है। उसको, उस स्थिति को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और राजस्थान के नौजवानों की आवाज बनने की और उनके साथ खड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो नाराज है उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे? मतलब चलिए मैं इस तरीके से पूछूं कि आपको क्या लगता है आपकी वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आपकी राह थोड़ी आसान होगी? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप अगर किसी के दर्द को पहचान सकते हैं, किसी के दर्द में उसके साथ खड़े हो सकते हैं, तो उससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। तो अगर हम नौजवानों के दर्द को, उनकी आवाज को अगर सुन लेंगे तो हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। पर जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो गूंगी भी है और बहरी भी है, न सुनती है न बोलती है और ना ही। लेकिन अब युवा ये नहीं चाहता कि उसको सिर्फ सुना जाए, वो तो ये चाहता है कि वो जो चाह रहा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक किसी के दर्द को सुनेंगे नहीं, हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। जब तक किसी के दर्द को समझेंगे नहीं, हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। तो मैं खुद भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जो बहुत ही संवेदनशील है राजस्थान के युवा मुद्दों के लिए हमेशा से, और उन्होंने अगर भरोसा किया है तो हम पूरे ताकत से राजस्थान के नौजवानों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। बेहद बड़ी जिम्मेदारी है, बेहद बड़ा टास्क है और पार्टी आपकी ओर देख रही है कि उन्हें आपके नाम से और इस जिम्मेदारी से कुछ फायदा हो। ऑल द बेस्ट। सहयोगी दिनेश कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दिनेश, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए इसमें एक और फैक्टर है, वो ये कि पायलट कैंप से जो है वो तकरीबन 10 लोगों को इसमें जगह मिली है सूची में। कुल 58 नाम जो है सूची में शामिल है और इसमें से 10 लोग वापस रोक रहा हूं, मैं आपको वापस रोक रहा हूं, इसी पर मैं बातचीत करूंगा दिनेश आपसे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं रेहाना रियाज चिश्ती जी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। रेहाना जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सो मच। अब पार्टी के मोर्चे से आयोग की कुर्सी, वो तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। हाँ, और मैं उसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लग रहा है, किस तरह से आपको ये जानकारी मिली? नहीं, मुझे जानकारी मिली है, सीएम हाउस से मिली है जानकारी। क्या बात है। हाँ जी, और कैसा लग रहा है, जोश कैसा है? क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो गया। मेरी पूरी टीम में बहुत जोश है। पूरी महिला कांग्रेस बहुत जबरदस्त उत्साह से भरी हुई है और एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। संगठन का काम अलग है और इसमें काम अलग है और पूरी कोशिश है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे ढंग से निभा सकूं। आपके सामने एक तो सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो आयोग में पेंडिंग केसेस पड़े हैं जो कि बढ़ते चले गए। अभी तो कुछ लोगों ने आयोग इसलिए भी आना छोड़ दिया चूंकि कुर्सी खाली थी, तो हम जाके क्या करेंगे। तो एक नया ट्रेंड आपको बनाना होगा, कैसे करेंगी आप? ऐसा है कि मेरी आदत है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ और वो मुझे इस काम में करना है। संगठन में काम करना अलग बात थी और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत उम्मीद के साथ में महिलाएं आती है और अपनी परेशानियां लेकर के, पहली बात वो घर से बहुत कम निकलती है। जो घर से निकल करके कोई और दफ्तर के दरवाजे तक आने का मतलब है उनकी परेशानी बहुत ज्यादा है। उन परेशानियों को बहुत संवेदनशीलता के साथ में सुन के बहुत सख्ती के साथ में निपटाने की बात है और मैं इस मसले पे थोड़ी सख्त मिजाज की भी हूँ। मैं चाहती हूँ मैम, सख्ती की जरूरत है। अब देखिए आप जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े रहे और विपक्ष कांग्रेस के ऊपर या प्रदेश सरकार के ऊपर पिल पड़ा, सख्ती की तो जरूरत है ही। नहीं, सरकार जो है कि जो जब से राजस्थान में अशोक जी के नेतृत्व में सरकार बनी है उसके बाद में वो स्वयं बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने जो भी महिला अत्याचार का मसला था, उन्होंने ये बहुत सख्ती से पाबंद किया है कि हर एक
जो केसेस होते हैं उसको एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी उन्होंने किया है। तो जो केसेस आते हैं वो एक्चुअल में जो केसेस हो रहे हैं वो एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं। तो आपको फुल फ्लो में आने में कितना समय लग सकता है रेहाना जी? देखिए मैं क्यों पूछ रहा हूं ना कि जैसे आप देखिए अगर बॉस ना हो तो नीचे की मशीनरी थोड़ी सी ना अराजक टाइप की हो जाती है, लूज हो जाती है, आलसी हो जाती है। आपको जाके सबसे पहले तो यही स्थिति को झाड़ना होगा। ऐसा है कि हम लोग कोई घर में बैठे हुए लोग नहीं थे, अचानक उठा करके कोई जिम्मेदारी दी गई वो बात भी नहीं है। पार्टी में और संगठन में ठीक है, उस कुर्सी पे संवैधानिक कुर्सी पे नहीं बैठी थी, पर जो मुद्दे तो बराबर निगाह से गुजर रही थी, सब चीजें पता है कैसे करना है। डायरेक्ट कोई पद पर ना होकर डील नहीं कर रही थी, पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते बहुत सारे जो अधिकारियों के साथ में संपर्क में थी। पूरी राजस्थान से जो लोग शिकायतें करते थे, महिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे से जो बातें करती थी उसके निराकरण के लिए अधिकारियों से संपर्क में रहती थी। इसलिए कोई नई बात तो नहीं है, पर थोड़ा सा तो ये समझूंगी ये क्या चीज है, और उसके बाद में पूरी ताकत के साथ में इसमें उतरेंगे और पूरी टीम इसमें जुटेगी। और तो आपका अपना इंडिपेंडेंट विजन क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट विजन ये है कि ऐसे कोई भी काम नहीं हो। पहली बात, अगर होते हैं तो उनके साथ में बहुत सख्ताई से निपटाया जाए, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सूरत में बचने देने की मेरा रहेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत अनुशासन प्रिय भी हूँ और बेहद ईमानदार भी हूँ। इसलिए मैं इन कामों को बहुत सख्ती के साथ निपटाना चाहूंगी। उसमें कोई रोड़ा बनने की कोशिश करे तो उनको भी उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और महिलाओं को राहत मिलना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के, हमारे मुख्यमंत्री के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो सपना है वो सपना को पूरा करने की कोशिश रहेगा मेरा। रेहाना जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। आपको मैं हाल के दिनों में कई बार सड़कों पर संघर्ष करते, प्रदर्शन करते और अलग अलग तरह से अपनी बात को रखते मैंने देखा है। लेकिन अब जिस तरह से लाइन ऑफ एक्शन रहेगा एक आयोग में बैठने के बाद, वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। आप कोप कर लेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल कर लूंगी। और फिर आप लोग बैठे हैं ना कि आप लोग भी तो सलाह देंगे, आप लोग भी गाइडेंस देंगे, और बहुत सारी चीजें फीडबैक भी मिलता रहेगा आपसे, क्योंकि एक व्यक्ति का ना होकर के एक टीम वर्क होएगा ये, और हम लोग सब मिलकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। आपके साथ वर्क करने को लेकर उत्साहित हैं, इस तरह से मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। ऑल द बेस्ट आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहते हैं, रीट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देखिए, रीट लेवल 1 की उत्तर तालिका के छेड़छाड़ का जो मामला है, देखिए उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मूल कार्बन कॉपी में बहुत ज्यादा नंबर हासिल की बात सामने आई है। दरअसल हाईकोर्ट में यह मामला गया और हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। चूरू के रहने वाले रामप्रसाद ने याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई हुई और फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए गए। अब देखिए, जो कार्बन कॉपी है उसके अनुसार 140 उत्तर यानी 140 आंसर्स सही थे, लेकिन रिजल्ट में जो नंबर आए वो है मात्र 3, यानी 140 सही उत्तर के बाद नंबर महज 3। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।